तो गाइस आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 515 के बारे में और उम्मीद करता हूँ आपने पिछला चैप्टर लुकिज्म का मेरे चैनल पे देख लिया होगा। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं यूजिन को जो कि अपनी कार में जा रहा होता है और साथ ही साथ में कॉल में बात कर रहा होता है जेम्स ली से और कहता है, जेम्स ली तो फाइनली तुमने कॉल उठा लिया, क्या तुम्हारी वहाँ पे मुलाकात गन से हुई है? जेम्स कहता है, गन पार्क इस वक्त डैनियल पार्क के साथ फाइट कर रहा है। यूजिन कहता है, तो इसका मतलब अभी तुम गन के ही अड्डे में हो, है ना? ठीक है, मैं अभी स्कूल में पहुंचने वाला हूँ, लेकिन मैंने सुना था कि तुम चार्ल्स चोई को पहले जान से मारने की सोच रहे थे, है ना? जेम्स कहता है, हाँ क्यों, क्या हुआ? यूजिन एक स्माइल के साथ कहता है, ऐसा मत करना क्योंकि हमारे पास अपने कुछ अलग प्लान हैं। चार्ल्स चोई को अगर हम इतनी ज्यादा आसानी से मार देंगे तो ये सब कुछ इतना ज्यादा एक्साइटिंग नहीं होगा, है ना? चार्ल्स चोई की मौत का इंतजाम मैं काफी ज्यादा अच्छी तरीके से करूंगा। मैं चार्ल्स चोई को गटर के अंदर लॉक कर दूंगा जहाँ पे लोग उसके शरीर के साथ चीर फाड़ करेंगे और जब उसे अदालत में लाया जाएगा तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। इसलिए अगर तुम्हारे कुछ और प्लान है तो उनको तुम खत्म कर दो क्योंकि चार्ल्स चोई के लिए मैंने कुछ सोचा है। वैसे भी हम दोनों एक ही तरफ हैं, है ना? और इस समय यूजिन की कार के पीछे बहुत सारी पुलिस की कारें भी चल रही होती हैं, यानी कि यूजिन ने चार्ल्स चोई की बहुत ही अच्छी तरीके से फील्डिंग लगा रखी होती है। साथ ही साथ में एक कार में चेयरमैन होंग भी होता है और उसके साथ होती है सोफिया अलेक्जेंडर। मैनेजर नैम और हैदर की मदर भी यहीं पे कार में होती है और यूजिन की कार तो मैनेजर किम पहले से ही चला रहे होते हैं। और साथ ही साथ में यूजिन अपने मन में बोल रहा होता है, चार्ल्स चोई तेरा खेल खत्म हुआ। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं चार्ल्स चोई को जो कि बोल रहा होता है, तो आखिर में ये चीज होने वाली है, यानी कि चार्ल्स चोई अब तक मरा नहीं है, उसे जेम्स ली ने मारा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं यूआई गन और यूआई डैनियल की फाइट चल रही होती है। ये दोनों ही एक दूसरे के मुंह पे मुक्के बजाए जा रहे होते हैं। इन दोनों के पावर लेवल एक दूसरे से काफी ज्यादा मैच हो रहे होते हैं। ये दोनों अभी बराबर तरीके से एक दूसरे को मार रहे होते हैं और बराबर एक दूसरे को डैमेज दे रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही गन उछल के एक घुटना मारता है यूआई डैनियल के मुंह पे, लेकिन यूआई डैनियल भी अपनी बॉडी को 360 डिग्री रोटेट करके एक घुटना मारता है गन की गर्दन में। और जेम्स ली जो ये सब कुछ देख रहा होता है अपने आप में बोल रहा होता है, ये फाइट काफी ज्यादा मजेदार है। वो दोनों के दोनों अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों की फाइटिंग स्टाइल काफी ज्यादा अलग है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उन दोनों की रगों में एक ही खून नहीं दौड़ता है? गन अभी किसी जंगली जानवर की तरह फाइट कर रहा है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है। गन का ये जंगली पना और उसकी एक खतरनाक ताकत, इसके रास्ते में जो कुछ भी आता है गन सबको तबाह कर देता है। वहीं हो भी यही रहा होता है। गन ने अभी डैनियल के काफी सारे अटैक बजा रखे होते हैं। पहले डैनियल के पेट में एक मुक्का पड़ता है, इसके बाद मुंह पे एक घुटना, इसके बाद गन डैनियल का मुंह पकड़ के उसको दीवार में पटक देता है जिस वजह से दीवार भी टूट जाती है और ये दोनों के दोनों एक दूसरे रूम में जाके गिरते हैं। लेकिन गिरते गिरते डैनियल अपनी बॉडी को गन के ऊपर ले आता है और गन को जमीन में पटक देता है। इसके बाद गन का सर पकड़ के अपने हाथ से पूरे 90 डिग्री के एंगल पे उल्टा खड़ा हो जाता है और अपनी बॉडी और ताकत के फोर्स के साथ गन के सर को दोबारा से जमीन में पटक देता है। इसके बाद गन के सर पे उछल के एक बहुत ही खतरनाक सी लात मारता है जिससे गन जमीन तोड़ता हुआ नीचे जाता है और जाके गिरता है उसके नीचे वाले रूम में। नीचे गिरने के बाद जैसे ही गन वापस से उठने की कोशिश कर रहा होता है, इतने में ही डैनियल ऊपर से दोबारा से आता है और गन के सर पे लात मार के उसको दोबारा से जमीन में चिपका देता है। और जेम्स ली ये सब कुछ देख के खुद से बोल रहा होता है, एक तरफ गन है तो वहीं दूसरी तरफ है डैनियल पार्क। डैनियल पार्क अभी बिल्कुल किसी शांत दिमाग वाली मशीन लग रहा है। डैनियल पार्क सारी की सारी टेक्निक्स का काफी ज्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है जो डैनियल पार्क की काबिलियत को काफी ज्यादा हाई ऊंचाइयों तक लेके जा रही है। डैनियल पार्क अभी बिल्कुल किसी परफेक्ट वेपन जैसा है, इसलिए मैं ये बात जानने के लिए काफी ज्यादा बेताब हूँ, क्या एक परफेक्ट वेपन किसी जंगली जानवर को हरा सकता है? वहीं दूसरी तरफ जैसे ही डैनियल गन के सर के ऊपर कूदा होता है, इतने में ही गन भी डैनियल का सर पकड़ के जमीन में चिपका देता है। इसके बाद गन डैनियल का सर दोबारा से जमीन में पटकता है जिस वजह से जमीन ही टूट जाती है और वो दोनों के दोनों नीचे वाले फ्लोर में पहुंच जाते हैं और गन अभी डैनियल को रगड़ रगड़ के मार रहा होता है और साथ ही में डैनियल को हवा में फेंक देता है दीवार की तरफ। लेकिन डैनियल दीवार के ऊपर पैर रख के हवा में ही दीवार में लैंड हो जाता है फिजिक्स के नियमों को इग्नोर करके और अपने पैरों के फोर्स के साथ बहुत ही ज्यादा स्पीड में आता है गन के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन गन भी अभी डैनियल के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। इन दोनों के ही मुक्के अभी एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन यूआई डैनियल बीच में ही अचानक से अपने मुक्के को चेंज करके गन के मुक्के को पकड़ लेता है और गन के मुक्के की पावर से अपनी बॉडी को पूरा का पूरा बहुत ही तेजी से हवा में स्पिन कर देता है और घूमते हुए खतरनाक सा घुटना मारता है गन के मुंह पे। और ये वाला डैनियल पार्क का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि डैनियल गन को लेके विंडो तोड़ के नीचे कूद जाता है। कूद जाना कहना यहाँ पे गलत होगा, वो गन
को लेके गिर जाता है ये ज्यादा सही होगा। ये फाइट अभी काफी ज्यादा खतरनाक चल रही होती है, कभी गन एडवांटेज पे चल रहा होता है तो कभी डैनियल, और जेम्स ली जो आराम से ये फाइट देख रहा होता है अपने मन में बोल रहा होता है कमाल है, ये फाइट काफी ज्यादा कमाल की है। क्या जब दो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाले बंदे फाइट करते हैं तो वो फाइट ऐसी होती है। अगर मैं अभी उस तरीके से फाइट कर रहा होता जैसा मैं चियोनलोंग के टाइम में था तो मैं इस फाइट में इतनी देर तक टिक नहीं पाता, मुझे अच्छी तरीके से पता है। गन अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की वजह से थक नहीं रहा है, इसलिए उसका जो कोई भी दुश्मन होगा टाइम के साथ साथ वो डिसएडवांटेज पे चलेगा। जरूर गो किम को भी इस बात का एहसास हो गया था कि गन थक नहीं रहा है अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की वजह से, इसलिए गो किम ने एक ही अटैक में गन को खत्म करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसने वहां पे एक गलती कर दी। उसे उसी तरीके से फाइट करनी चाहिए थी जैसे वो करता था, क्योंकि गन की बॉडी अभी धीरे धीरे करके थकने लगी है, क्योंकि गन लगातार काफी देर से काफी सारी फाइट्स करे जा रहा है। उसने काफी सारे बंदों से फाइट कर ली है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डैनियल ने गन को दीवार में पटक दिया होता है, और डैनियल का ये वाला अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है जिस वजह से गन अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से बाहर आ जाता है, और पूरे के पूरे लुकिसम में दूसरी बार आज हम गन की आंखें बिल्कुल नॉर्मल देख रहे हैं। गन की आंखें अभी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी होती है और वो खुद से बोल रहा होता है आखिर अभी मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैं अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंट्रोल नहीं कर पाया। और गन जैसे ही अभी खड़ा उठने की कोशिश करता है इतने में ही उसके पूरी की पूरी बॉडी में बहुत ही खतरनाक पेन होने लगता है, जिस वजह से अभी गन खून थूक देता है और अपने घुटनों के बल बैठ के खुद से बोल रहा होता है इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि मेरी बॉडी पूरी तरह से अभी टूटी फूटी पड़ी है। अगर मेरी बॉडी की हालत अभी बेकार ना होती तो मुझे तब ज्यादा हैरानी होती, लेकिन डैनियल पार्क ये कितनी ज्यादा दिलचस्प बात है, मैंने सोचा नहीं था वो इंसान तू होगा जो मुझे जान से मारेगा। मैं तो सोच रहा था मैं या फिर गो किम के हाथों से मरूंगा या फिर टॉम ली के हाथों से मरूंगा। और जो डैनियल भी गन की तरफ बढ़ रहा होता है, गन उसकी तरफ एक अपर कट मारता है, लेकिन डैनियल उस मुक्के को आराम से डॉज कर लेता है, और डैनियल एक खतरनाक सा मुक्का मारता है गन के पेट में, इसके बाद अपना घुटना गन के पेट में, और गन जमीन में रगड़ता हुआ काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। लेकिन गन अभी दोबारा से अपनी जगह में वापस से उठ चुका होता है और कहता है जैसा कि मैंने सोचा था तू मुझे जान से नहीं मार सकता। इतने में ही डैनियल उछल के एक लात मारता है गन के ऊपर, लेकिन गन अपने एक हाथ से डैनियल की लात को ब्लॉक कर देता है। और यार ये बात तो गन की माननी पड़ेगी कि गन का ये वाला हाथ बहुत पहले ही टूट चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी गन इस हाथ से डैनियल के अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से गन की एंड्योरेंस अब तक की सबसे ज्यादा खतरनाक एंड्योरेंस है जितनी भी हमने पूरे के पूरे पीटीजे यूनिवर्स में देखी है। और डैनियल का अटैक ब्लॉक करने के बाद गन बोल रहा होता है जैसा तू पहले था तू अब भी वैसा ही है, तू अब भी अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता, और अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे जीत मेरी होगी, मैं तुझे यहाँ पे दिखाऊंगा तेरी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की कमजोरियां। और यार गन की इस फाइट से पहले जितने भी लोग गन को हल्के में ले रहे थे उनको पता चल चुका होगा कि गन कितना ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे गन लिटिल डैनियल को ट्रेनिंग दे रहा था। छोटा डैनियल गन से बोल रहा होता है कि उसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में और जानना है, लेकिन गन तौलिए से अपने बाल साफ करते हुए उस तौलिए को डैनियल के ऊपर फेंक देता है और कहता है तू चाहता है कि मैं तुझे इसके बारे में और बताऊं, लेकिन इसके बारे में बताने के लिए और कुछ भी नहीं है, जैसा इसका नाम है ये बिल्कुल वैसा ही है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे तुम्हें किसी भी बात की चिंता नहीं होती और तुम फोकस होके किसी के भी साथ फाइट करते हो। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर उसके दुश्मन के ऊपर निर्भर करती है। अगर दुश्मन ताकतवर होता है तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी ताकतवर हो जाता है, दुश्मन कमजोर होता है तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट खुद को उस हिसाब से सेट कर लेता है। लेकिन तुझे बता दूं तेरा और तेरे दोस्तों का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मेरे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जब तू अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में अपने दुश्मन के साथ फाइट करता है तो तू अपने दुश्मन की ताकत के हिसाब से अपनी ताकत को एडजस्ट करता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में। तू जो अपने दुश्मनों को अटैक मारता है वो बिल्कुल उतने ही ताकतवर होते हैं जितने ताकतवर अटैक तेरे दुश्मन ने तुझे मारे होते हैं। डैनियल कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं किसी से जीतूंगा कैसे? गन कहता है तुझे रणनीति बनानी होगी, उसके बाद ही तो जीत सकता है। इसी के साथ प्रेजेंट मोमेंट में डैनियल एक अटैक करता है गन के ऊपर अपने घुटने से, लेकिन गन अपनी मुंडी साइड करके उस अटैक से बच जाता है और डैनियल का सर पकड़ के दीवार में पटक देता है। लेकिन इतने में ही डैनियल एक घूमती हुई कोनी मारता है गन के मुंह पे, लेकिन गन के चेहरे को देख के ऐसा लग रहा होता है वो इस अटैक के लिए पहले ही तैयार है। गन इस अटैक से बच जाता है और डैनियल का सर दोबारा से दीवार में देके मारता है। गन डैनियल का सर दीवार में रगड़ रहा होता है और वहाँ से दीवार भी टूट रही होती है। साथ ही साथ में गन कभी डैनियल के ऊपर अपने सर से अटैक कर रहा होता है, कभी अपनी कोहनी से। गन ने भी लगातार डैनियल के ऊपर काफी सारे अटैक्स कर दिए होते हैं, इतने सारे अटैक्स की डैनियल को मौका ही नहीं मिलता वापसी में कोई अटैक करने का। और इसी के साथ साथ हमें गन की उस समय की वॉइस ओवर सुनाई दे रही होती है जब गन लिटिल डैनियल को बोल रहा था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसी चीज है जो तुम्हें एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाती है, इसलिए हर बार कोशिश करा कर हर सिचुएशन का बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन निकालने का, और इसी को कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ परफेक्शन। इसमें अगर तू एक ही परेशानी का सामना बार बार करता है तो इसमें तू एक ही जवाब के साथ
साथ हर बार सामने आता है। वहीं प्रेजेंट मोमेंट में गन ने डैनियल के ऊपर मुक्के ही मुक्के बजा दिए होते हैं, जिस वजह से हर तरफ खून ही खून फैल चुका होता है। और साथ ही साथ में हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गन चार्ल्स जोई को बोल रहा होता है, तो तू चाहता है कि मैं तेरा बॉडीगार्ड बनूं? हाँ। चार्ल्स कहता है, सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे काफी ज्यादा करीब से देखे। मैं चाहता हूँ तू मुझे देखे कि मैं कितनी ज्यादा तरक्की करता हूँ, मैं कितना ज्यादा दूर तक जाता हूँ। मैं चाहता हूँ तू मेरे आखिरी पलों को भी देखे, और तू भी वो देखना चाहता है ना? और इसी के साथ प्रेजेंट मोमेंट में डैनियल हार चुका होता है गन से, और गन जमीन में पड़ी हुई उसकी सिगरेट उठाता है और अपने मुंह में लगाता है। लेकिन गन की हालत अभी इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी होती है कि उसको देख के ज़ॉम्बी भी शर्मा जाएं, और इसी वजह से गन के हाथ से उसकी सिगरेट छूट जाती है। लेकिन इतने में ही वही सिगरेट वापस से जेम्स ली गन के मुंह में लगा देता है। साथ ही साथ में जमीन से रेड पेपर वाला डब्बा भी उठा लेता है और एक स्माइल के साथ गन को कहता है, हमारा शुरुआत से मकसद था रेड पेपर को हासिल करना और तुझे पकड़ना, और गन मैंने तुझे पकड़ लिया। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और यार मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले चैप्टर्स में लुकिसम के कुछ राज खुलने वाले हैं, क्योंकि सिचुएशंस पूरी की पूरी बन चुकी है राज खुलने वाली। और ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा कि क्या जेम्स ली ये रेड पेपर का डब्बा यूजिन को देगा या फिर नहीं, या फिर इस डब्बे के अंदर रेड पेपर है भी या फिर नहीं। और इस वीडियो में मैंने एक बार कहा था कि पूरे लुकिसम में हमने गन को दूसरी बार नॉर्मल आंखों के साथ देखा है, इसलिए आप लोग मुझे बताओ कि गन की आंखें लुकिसम में पहली बार नॉर्मल कब हुई थी। तो खैर गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि पिछले वाले चैप्टर में आपने 10K लाइक्स पहुंचा दिए थे और उस वीडियो में स्ट्राइक नहीं आई, इसलिए इस वाली वीडियो में भी 10K लाइक लगभग पहुंचा देना। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।